अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, मैं हूं गीता मोहन। आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं दुनिया तक में, जहां पर आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट की जो कनाडा में हुआ। ओंटारियो में एक पूरे मुस्लिम खानदान को हेट क्राइम के तहत कुचल दिया गया, जहां पर एक 9 साल का बच्चा इज द ओनली सर्वाइविंग मेंबर। एक अकेला बच्चा रह गया है। पूरा खानदान वहां पे गुजर चुका है और बहुत सारे विजुअल्स हुए हैं। पूरी कौम, पूरी कम्युनिटी और जो पॉलिटिकल क्लास है, सब मिलकर सबने इस पूरे इंसिडेंट को कंडेम किया है। और इसको प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा कि ये एक ऑन पर्पस किया गया अटैक था, मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट था। हमें ये भी पता चला है कि कनेडियन स्टैटिस्टिक्स के तहत ही 2012 से 2015 में अगर आप देखें, हेट क्राइम्स 200% बढ़ा है। ये बहुत ही बड़ा एक पैमाना है जिस पर आप देख सकते हैं कि कैसे हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। लेकिन हेट क्राइम्स को फाइट करने के लिए बहुत लोग साथ जुट के खड़े हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं एक छोटा सा रिपोर्ट कि वहां पर कैसे ओंटारियो में लोग, पूरी कौम साथ मिलकर खड़ी हो गई है, आवाज उठा रही है और चाहती है कि दुनिया जाने, कनाडा जाने कि हेट क्राइम्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान, उनसे बात करेंगे। 3 generations of the Afzul family: Salman, Madia, their children Yumna and Fayaz, and their grandmother. But unlike every other night, that family never made it home. Their lives were taken in a brutal, cowardly, and brazen act of violence. This killing was no accident. This was a terrorist attack motivated by hatred in the heart of one of our communities. कि ये ट्रेंड है, ये इंडिविजुअल एक्ट्स नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड को इस तरफ तवज्जो देनी होगी। ये जो राइजिंग ट्रेंड है इस्लामोफोबिया का, इसे फिल फॉर एड्रेस करना होगा। Grieve for the family, 3 generations of whom are now deceased. I weep for their loved ones. I pray for the recovery of the child who still remains in hospital. I've ordered flags outside City Hall lowered for the next 3 days. अब हमारे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ये नॉर्मली एक लाइव शो होता है जहां पे हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं और सवाल पूछते हैं, लेकिन क्योंकि मौका ऐसा है कि मैं चाहूंगी कि जो हमारे गेस्ट्स हैं वो हमें बताएं कि वहां पर माहौल कैसा है और क्या हुआ है पूरे खानदान के साथ। तो आज हम गेस्ट लाइन ओपन नहीं करने वाले हैं। आप उनके हवाले से सुने कि ओंटारियो, लंदन सिटी में आज माहौल क्या है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शाह अहमद साहब, जो बहुत ही करीबी दोस्त हैं अफजल फैमिली के। अफजल खानदान के चारों मेंबर्स मारे गए। 5वां एक 9 साल का बच्चा है, फैज अफजल, जो अभी भी अस्पताल में है, और उनके चचा और मामा
उनका देखभाल कर रहे हैं। देखना ये होगा कि कस्टडी जो कंप्लीट होना है वो किसको जाता है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र सैनी साहब भी, जो एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, ओंटारियो बेस्ड है, कनाडा में रहते हैं कई सालों से, और प्रवासी ग्रुप के हेड है। अहमद साहब, पहले आपके पास आऊंगी, आप बताएं कि खानदान खत्म हो गया, कम्युनिटी साथ हो गई, मैसेज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन शुरू करेंगे फैज से। फैज अफजल के अभी क्या हाल है, और अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है उस बच्चे के बारे में? लेटेस्ट अपडेट ये है, आज कस्टडी के पेपर फॉर साइन हो रहे हैं। लड़के ने आज नर्स से पूछा कि मैं अपने घर जा सकता हूं कि नहीं, अपने खिलौना लेने के लिए, टॉयज लेने के लिए, और ये भी पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। तो नर्स ने कहा कि वो अगले रूम में है। तो उसने कहा नो, शी पास्ड अवे। फैज के कस्टडी उनके चचा हैं, उनके चचा का नाम है उमर नाम है, और वो यहाँ पे ब्रूस पावर हाउस है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहाँ काम करते हैं। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता अहमद साहब वो बच्चे के साथ पर क्या गुजर रही होगी, जिसने एक मोमेंट में अपने पूरे खानदान को खो दिया, चाहे वो उनकी दादी हो, चाहे फादर, मदर, सिस्टर। और आज जहां पर वो खड़ा है वो बहुत ही डिफिकल्ट मोमेंट है। वो बच्चा नहीं समझता अहमद साहब की कौम, रिलीजन, लोग साथ खड़े हैं उसके, पूरा कनेडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो उसके साथ खड़ा है। उसके लिए तो सबसे बड़ा लॉस इन हिज लाइफ, जो इररेपरेबल लॉस जिसे कहते हैं, वो हो गया उसके साथ। हाँ, इस उम्र में 9 साल की उम्र में ऑर्फन हो गया है, माँ बाप नहीं है, बहन नहीं है। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और बहुत खुशी की बात है कि उनके चचा कस्टडी ले रहे हैं बेटा का, और दुनिया उसके लिए दुआ कर रही है। I think he should be given key to city of London for his education, everything. I am sure that London and Ontario will be looking into that. राजेंद्र साहब, आपके पास आते हैं। हमारे करियर में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको बिल्कुल शेक कर देता है। ये सर्टनली इंसिडेंट्स में से एक है, क्योंकि जिस तरीके से किया गया, अगर आप स्टेटिस्टिक्स की बात करें 2012 से 2015 तक 200% ज्यादा इंक्रीज हुआ है हेट क्राइम। आप इस हेट क्राइम को कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से, जिस कोल्ड ब्लडेड फैशन में उस आदमी ने इनको रौंद दिया, और उसके बाद एक कॉफी शॉप में जाके बैठ के कॉफी पी रहा था, उसे पता चलता है कि something is absolutely wrong in what really happened. जी गीता जी, एक्चुअली ऐसे जो इंसिडेंट हम यूएस में तो सुनते रहे हैं कि यूएस में ऐसे इंसिडेंट होते हैं, लेकिन कनाडा में हमने ऐसे कुछ ज्यादा इंसिडेंट अभी तक नहीं देखे। कुछ साल पहले क्यूबेक में हमने देखा, एक मस्जिद में एक गनमैन गया, और वो भी इस तरह का फैनेटिक आदमी था, और उसने भी ऐसे ही किया, 10 लोगों की जान ली थी। वो भी बहुत बड़ा इस तरह का हेट क्राइम का इंसिडेंट था हमारे इस कंट्री में। छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये वाकई आप सही कह रही हैं, इसने हमारे मुल्क को हिला के रख दिया है। इंटरनेशनल लेवल पे इसकी चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन जो आपने जैसे बताया कि ये आदमी कितना क्रूअल था, और सिर्फ 20 साल की उम्र की बात है, ये आदमी ने कैसे उनको कुचला, उसके बाद रुका नहीं, भागा वहां से, ही वाज लाफिंग, और उसके बाद का जो उसका रिएक्शन है वो और भी शॉकिंग है। तो इससे, लेकिन इसका जो अच्छा पहलू भी है कि सारा मुल्क, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, सब लोग, सारा मुल्क इस समय इकट्ठा है इस बात के ऊपर। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे प्रीमियर ने, सब लोगों ने बोला है कि इस्लामोफोबिया, हेट क्राइम की कोई जगह नहीं है। और अब मैं आपको बता दूं कि कनाडा इतना खूबसूरत मुल्क है, यहाँ पे 170 कंट्री से आए हुए लोग हैं, और 200 से ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं। सब लोग प्यार से रहते हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। इट्स ए मल्टी कल्चरल कंट्री। लेकिन कभी कभार जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है
तो वो हिला के जरूर रखता है, लेकिन मुल्क को और स्ट्रॉन्ग करता है ऐसा इंसिडेंट। अहमद साहब, आप उनके चाचा और मामा जो है फैज के, उनसे आप कांटेक्ट में हैं, आप बताएं कि अभी तक वो तो शॉक से उभरे नहीं होंगे, लेकिन उनका पहला रिएक्शन क्या रहा जब ये इंसिडेंट उनको इसके बारे में पता चला? देखें, मैं आपसे कहता हूँ, उनको तो पता नहीं चला था सवेरे तक। मुझे कॉल आई जो उनके फर्स्ट कजन है पाकिस्तान से कि ये वो मेरे रिश्तेदार। फिर हमने उनको फोन किया, इनको पता नहीं था, पाकिस्तान और दुनिया में पता चल गया। ये तो मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज थी। और फिर मैंने उनके चचा को फोन किया, उनका नाम है शमीम खदवाई है। वो बेचारे हार्ट पेशेंट, ही इज अबाउट 75 years old, he couldn't take it. Then I talked to his chacha, who is Umar Khadwai, Umar Afzal in Bruce Powerhouse, which is टुम्बरी में है, वहां पर हमारा बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट। उनको तब पता चला कि ये आप कह रहे हैं उमर सलमान के भाई, वो फोन कर रहे थे अपने भाई को फोन कर रहे थे, को उठा नहीं रहा था। अपनी माँ को फोन कर रहे थे, को उठा नहीं रहा था। इस तरह से उनको पता चला, उनके चाचा को, उनको फैमिली से। अभी भी अगर हम देखें तो विजिल्स चलते जा रहे हैं। आप भी ऐसे विजिल में शामिल होने वाले हैं और ऐसे कई विजिल होंगे जहां पर लोग इकट्ठा होने वाले हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो करते हैं अबाउट कम्युनिटी, अबाउट टुगेदरनेस। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें, जो डर है, जो एक कौम से होने का जो डर है, वो आपको लगता है कि इस कम्युनिटी, इस कौम में कहीं ना कहीं बैठ गया होगा? देखिए, Canada is very resilient country. When this kind of thing happens, we become all united. I don't think so. It's a single incident है, 2-3 इंसिडेंट हुए जो सियानी साहब ने कहा, क्यूबेक में हुआ, यहाँ हुआ है, जैसा न्यूजीलैंड में हुआ था। कैनेडा इज वेरी वेरी लविंग पीपल। यहाँ मुझे यकीन कि मुझे 20 साल हो गए, कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ ना किसी ने मुझे कहा रेसिस्ट क्या हो कि मुसलमान हो, कुछ हो। आई एम फ्रेंड टू एवरी। मैं टेंपल में भी जाता हूँ, गुरुद्वारा में भी जाता हूँ, मॉस्क में भी जाता हूँ, सिनेगॉग में भी जाता हूँ। यकीन करें, मुझे तो इतनी मोहब्बत मिलती है लोगों से, फ्रॉम ऑल कंट्री, क्लास, कलर और कीड। दिस सिंपल इंसिडेंट, वी विल विन दिस सिचुएशन। वर्ल्ड इज वन, ह्यूमैनिटी एट इट्स बेस्ट। सैनी साहब, जो विजुअल्स हम देख रहे हैं उसमें कुछ बहुत ही हार्ट रेंडिंग विजुअल्स हैं, जहां पर कुछ बच्चे हैं जो बात कर रहे हैं। एक छोटा सा लड़का जिसका वीडियो काफी वायरल भी हो गया है, जो बोलता है कि ये क्या हो रहा है, इट्स हार्ट ब्रेकिंग, आई एम कंप्लीटली हर्ट, हम एक दूसरे को क्यों चोट पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी अवेयरनेस, स्ट्रिंजेंट एक्शन की जरूरत है। आपको क्या लगता है, जो सरकार है जिस तरीके से स्विफ्ट एक्शन लिया, जिस तरीके से आके खड़ी हो गई और बोला कि ऐसे इंसिडेंट्स को हम ना, उस ऐसे इंसिडेंट्स के लिए माफी है और ना ही इनको, ऐसे लोगों को बख्शा जाएगा, आपको लगता है ये एक डेटरेंट की तरह एक्ट करेगा? क्योंकि वहीं आप देखें कि ऑनलाइन, सैनी साहब, वहीं आप देखें ऑनलाइन हेट मैसेजेस खत्म नहीं हुए हैं। बहुत लोग इस लड़के के लिए भी सपोर्ट में आके खड़े हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये हेट क्राइम नहीं, बल्कि ये टेररिज्म का एक्ट है। और वाकई ही ये इस तरह का जो एक्ट है उसको अब ये टेररिज्म के तौर पे ले रहे हैं। और सरकार ने कहा है कि हम जो इसका ग्रास रूट, जो उसका जो रीजन है, उसको पकड़ेंगे ताकि ऐसे इंसिडेंट बार बार ना हो। सरकार इसके लिए कोई फंडिंग भी और रख रही है ताकि जड़ से इस बात को खत्म किया जाए। पता चले, इसके पहले कि इंसिडेंट हो जाए फिर एक्शन करें, क्यों ना हो कि हमें ऐसा इंसिडेंट हो ही ना। तो सरकार इसके लिए बहुत सीरियसली बात कर रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर आज आ गए हैं यूके में, फर्स्ट उनकी विजिट है आउट ऑफ कंट्री सिंस कोविड जब से शुरू हुआ है। G7 में वो शामिल होंगे। बात तो कोविड की होगी, लेकिन क्योंकि कनाडा में ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो डेफिनेटली इंटरनेशनल प्रेस उनको पूछेगी। तो प्राइम मिनिस्टर तैयारी करके गए हैं, उनको बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो हमारी पूरी कंट्री के लिए ये एक चैलेंज है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे सारी दुनिया से, अलग अलग कंट्री से लोग आए हुए हैं। 150 से ऊपर रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो कनाडा तो एक बहुत खूबसूरत मुल्क है।
यहाँ पे सबको बराबर के, हमारा जो चार्टर ऑफ राइट है इसमें सब कुछ बराबर है, जेंडर से लेके इक्वालिटी से लेके रेस, हर चीज की इक्वालिटी है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ये अकेला कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, एक्चुअली प्रैक्टिकली यहाँ वो ऐसा माहौल भी है, सरकारें बहुत सेंसिटिव है इन मामलों को लेके। तो इसलिए कभी कोई रेसिज्म का इंसिडेंट हो, कोई रिलीजन के खिलाफ बात हो, हमारे जितने भी पॉलिटिशियन उठ खड़े होते हैं अक्रॉस द पार्टी लाइंस, अक्रॉस आइडियोलॉजी, सब लोग एक हैं। तो आई एम श्योर कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है मुल्क के सामने इस समय, और इसके लिए सब पॉलिटिशियन, सारी अपोजिशन पार्टी, सब लोग इकट्ठे हैं। हमारी पार्लियामेंट में इसके लिए बहुत डिस्कशन हो रही है। बाई चांस आप देखें ना, हमारे जो लीडर ऑफ एनडीपी हैं, एक सरदार हैं जो एनडीपी के लीडर हैं नेशनल पार्टी के, वो जगमीत सिंह एक सरदार हैं, वो खुद एक विजिबल माइनॉरिटी से हैं। तो ये बहुत सीरियसली बात हो रही है कि कभी दोबारा गलती से भी ऐसा इंसिडेंट ना हो, कैसे रोका जाए। इट्स इम्पॉसिबल कि आप ऐसे इंसिडेंट को कभी भी ना होने दें, लेकिन यस, आप अगर बहुत सीरियसली इसको टैकल करें तो यू कैन डील विद दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स। थोड़ा प्रिवेंशन और थोड़ा डेटरेंस जरूर आ जाता है। अहमद साहब, वक्त बहुत कम है तो आपसे पूछूंगी, पर्सनली आप फैमिली को जानते थे, क्या कहते हैं कि बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छा फैमिली था, पाकिस्तान ओरिजिन, भारत से कनेक्शन, फैमिलीज बॉर्डर के दोनों तरफ थे उनके। आप सलमान अफजल के बारे में कुछ बताएं, उनके फैमिली, उनकी वाइफ, उनके मदर के बारे में कुछ बताएं कि कैसे लोग। अब सलमान अफजल साहब तो खुद फिजियोथेरेपिस्ट थे। अभी मैंने कुछ इंटरव्यू सुना है जो ओल्ड केयर होम के हैं, उन्होंने उसके बारे में जो कहा है मेरे इज माइंड ब्लोइंग। कहते हैं कि ऐसे आदमी मैंने नहीं देखा, रात हो दोपहर फिजियोथेरेपिस्ट जाके ओल्ड होम के 70 इयर्स 80 इयर्स लड़कों को फिजियोथेरेपी देते थे। इनकी जो मदर है वो भी डॉक्टर हैं, और शी ऑल्सो पास्ड अवे एंड आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, उन्होंने मुझे मना किया हुआ है उनकी आइडेंटिटी। और कल बहुत बड़ा विजिल है टोरंटो में, फ्रॉम ऑल फेथ एंड ऑल रिलीजन, बिग मार्च है और लंदन ओंटारियो में। तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां जाऊं, नहीं तो मेरी फैमिली में से कोई जाएगा। मैं खुद कोविड का इंतलाज हूं, इतनी जगह नहीं ड्राइव नहीं कर सकता हूं। आई जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, आई वाज इन अ डेड बेड। सो आपके लिए मैं इंशाल्लाह कुछ बंदोबस्त करूंगा। आई विश यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब। ये नहीं कह सकता हूँ सलमान फैमिली इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, एजुकेटेड फैमिली। इसमें रिश्तेदारी मोहसिना खदवाई से भी है, अखलाकुर रहमान खदवाई से भी है, बड़े गांव है, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से भी है। मैं मोहसिना बने, देयर अमेजिंग एजुकेटेड पीपल। कोई लास्टली अहमद साहब, और उनकी जो वाइफ है जी लास्ट वर्ड, उनकी जो वाइफ है वो भी पीएचडी कर रही है जी। आप लास्ट वर्ड बताएं। आप खुद एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, और कनाडा में देखें तो राजेंद्र साहब भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही है। तो आप लोगों के लिए टू बी एशियन, टू बी इन कनाडा एंड टू गिव द मैसेज दैट यू वांट टू गिव, आप क्या कहना चाहेंगे कनाडा के लोगों को, ऐसे लोगों को जिनको लगता है कि अगर आप अलग दिखते हैं या अलग मजहब के हैं तो आप यू डोंट डिजर्व टू बी देयर। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो इतनी नफरत पालते हैं अपने में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? पहले राजेंद्र साहब, फिर अहमद साहब, बताएं। जी गीता जी, ये बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत खूबसूरत मुल्क है, और पर्टिकुलरली हम जहाँ जीटीए में रहते हैं, ये इसमें आप समझे 60% लोग वो हैं जो दे वर बॉर्न आउटसाइड कनाडा। ये सब लोग इमिग्रेंट हैं, और सब लोग अच्छे फ्यूचर के लिए अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिलीज को लेके इस कंट्री में आते हैं। लेकिन आते ही ये सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कंट्री उनके मजहब को, उनके जैसे वो कपड़े पहनते हैं, उनका कल्चर है, उनके फेस्टिवल्स हैं, सबको अपनाते हैं। और खुशी की बात यह है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जो सरकार के लोग हैं, वो सब धर्मों का, सब फेस्टिवल्स को इक्वली सेलिब्रेट हम लोग यहाँ पे करते हैं। सो बहुत खूबसूरत है ये यहाँ का सब कुछ। लेकिन बीच, जैसे मैंने कहा कि कभी कभार जब ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो सबके लिए ये कंसर्न की बात है, क्योंकि जो लोग सिख हैं, जैसे वो पगड़ी डालते हैं, कोई हिजाब पहनता है, कोई भी आदमी जिसकी आइडेंटिटी है रिलीजियस, उसको डर लगता है
कि आज अगर इनके साथ हुआ है, क्या जाने कल कोई पागल आदमी उठ के खड़ा हो और हम पे अटैक कर दे। सो नेचुरली जो इनसिक्योरिटी बीच मन में आती है, लेकिन जैसे मैंने कहा बाय एंड लार्ज यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत क्योंकि ये सबको कनाडा जो बचा है, जो कनाडा बन रहा है वो इमिग्रेंट के बेस पे बन रहा है। इमिग्रेंट्स आके इस कंट्री को बना रहे हैं, इसकी इकोनॉमी जो चल रही है वो इमिग्रेंट्स के ऊपर चल रही है। इसीलिए सरकार आप देखें 1 मिलियन इमिग्रेंट्स को बुला रही है अगले 3 साल में, कोविड के बावजूद। दे नीड इमिग्रेंट्स आते हैं, इनका यहाँ का इकोनॉमी का सिस्टम चलता है, सो दे लव इमिग्रेंट्स टू कम टू दिस कंट्री। दोनों बाहें खोल के उनको वेलकम करते हैं। तो कनाडा की एक खूबसूरती है। लेकिन यस, जैसे ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो इट्स रियली मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा, लोग भी उठ खड़े हुए हैं, सरकारें भी इसको सीरियसली ले रही हैं, एंड वी प्रे, वी विश कि दोबारा ऐसी इंसिडेंट ना हो। आप क्या कहना चाहेंगे अहमद साहब? तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ, कनाडा इज वेरी टॉलरेंट कंट्री। वी वेलकम ऑल द इमिग्रेंट्स। सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं मुसलमान के खिलाफ, सब रिलीजन जो सिख के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ सबके साथ हुए हैं इस तरह के इंसिडेंट। माइनॉरिटी करते हैं, वाइट सुपरमेसिस्ट है, एग्जिस्ट करती है, मगर वी हैव टू शो देम लव, रिस्पेक्ट, प्यार मोहब्बत की बातें करें। मीडिया भी करे, मीडिया भी एक्साइटेड है कि ये हिंदू हो, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये जूस है, ये ह्यूमन बीइंग की करे। डोंट डिवाइड द कंट्री बाय रिलीजन। कंट्री एज ए वर्ल्ड दुनिया देख, ऊपर वाले को वर्ड दिया है, सब एक हो गए ना। बिल्कुल, मोहब्बत दें, लव दें, लव। मुल्क को किसी भी मजहब के बेसिस पर तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यही मैसेज आ रहा है ओंटारियो से। हर एक इंसान जो आज खड़ा है उस विजिल में, हर एक इंसान जो अफजल फैमिली के साथ खड़ा है, वो यही कह रहा है कि कनाडा में ऐसे इंसिडेंट्स पहले होते नहीं थे, बहुत रेयर थे, और अगर हो भी तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। दुनिया तक में बस इतना ही वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम सवाल नहीं ले पाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। आप जान पाए कि वहां पे लोग जो है, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट के हैं, किसी भी मजहब के हैं, वो क्या सोच रहे हैं और कैसे कनाडा आज साथ खड़े होकर हेट क्राइम के अगेंस्ट आवाज उठा रहा है। दुनिया तक के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।